अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाजिद शाह और आज ये हमारा पहला लेक्चर है इस सब्जेक्ट के बारे में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में है। इंट्रोडक्शन में जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, द मेन एम ऑफ MIS, टाइप्स ऑफ MIS, आउटपुट और बेनिफिट्स ऑफ MIS। इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम इस चैप्टर में। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की डिफिनीशन और उसके मीनिंग के बारे में। हमारा आज का ये लेक्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के मीनिंग और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में है। अब आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंट्रोडक्शन की तरफ। लेकिन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफ़ाइन करने से पहले हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सिस्टम को अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे, तो इससे हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल होंगी और हमें पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और जानने में आसानी होगी कि ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जिस तरह यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है कि दूसरों से और खुद किसी चीज़ को, किसी काम को परफॉर्म करना एक मुनज़्ज़म तरीके से। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम रिसोर्सिस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, एक ऐसे अंदाज से यूटिलाइज़ करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल हो। या हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके लिए हम रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए हम जो ह्यूमन रिसोर्स है या वर्क फोर्स है हमारा, उसको हम फिर यूटिलाइज़ करते हैं और उसको काम असाइन करते हैं, उसको काम दे देते हैं कि आपने ये रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करके एफिशिएंट तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। और साथ में लीडिंग और कंट्रोलिंग भी करते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश आती है तो उसको ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस करके हम फिर से यही सारा प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम डिफ़ाइन करने से पहले डेटा को जानते हैं, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करके ही हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर, सिंबल यूज्ड एज ए इनपुट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये सिंपल डिफिनीशन है डेटा का। डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड शेप में होता है। इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए ये एज ए इनपुट यूज़ होता है। पहले डेटा हासिल किया जाता है, फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजार के इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। और अब इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करते हैं सिंपल अल्फाज में। अगर हम कहें, इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। अगर डेटा को हम कलेक्ट करके फिर उसको एक सिस्टम से गुजार के, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजार के उसका रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हैं, तो वो रिज़ल्ट हमें इंफॉर्मेशन की सूरत में मिलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी हो सकता है कि इन इंफॉर्मेशन को आप फिर से एज ए इनपुट यूज़ करें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन और ही आसान शक्ल में आपको मिल सके और इसके रिजल्ट्स आपको मिल सके, ताकि आप आसानी से डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसके बाद है सिस्टम, ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव, या हम सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। सिस्टम क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में मिल के, अगर वो कंपोनेंट्स अलग अलग हो तो वो इस तरह काम नहीं कर सकते जिस तरह के वो आपस में मिल के एक दूसरे की कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं, ताकि कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव या कॉमन ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकें। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, an information system is an organized combination of people, hardware, software, communication network and data resources.
यानी यहाँ पर जो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क और डेटा रिसोर्सेज हैं। ये आपस में मिल के दैट कलेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म्स एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा के ऊपर काम करके इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन में, और उसको उस इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफॉर्म्स करने से हासिल हो जाते हैं उसको फिर डिसमिनेट करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स मिल के इसके ऊपर डेटा के ऊपर ऑपरेशन करके फिर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को ज़रूरत के मुताबिक डिसमिनेट भी करते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफिनेशन की तरफ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, people, business processes to record, store, process data, to produce information that decision maker can use to make day-to-day decisions. The purpose of management information system is to extract data from varied sources and derive insights that derive business growth. आसान अल्फाज में अगर हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफ़ाइन करें तो बिज़नेस में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होता है जिसके ज़रिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं, फिर उन बिज़नेस ट्रांजैक्शन को फिर प्रोसेस किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है और फर्दर उसको इस तरह प्रोसेस किया जाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हो, मैनेजर्स को वो इन्फॉर्मेशन हासिल हो जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए उसको आसानी पैदा हो, उसके लिए आसानी पैदा करें, तो उसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं।